संध्या होने से पहले ही मेरे लाल लौट के आए जाना। जवाब दिया इसलिए बात को मान लेना। लेकर के ग्वाल वालों को भगवान चले। अब गेंद का तो बहाना था, लेकिन उसका लिया नाम को बाद में जाना था। भगवान लेकर के ग्वाल वालों को चले, लेकिन ग्वाल वाल नहीं समझ पाए भगवान की लीला कौन। आज पहुंच जाते हैं कालीदह के पास में। सुंदर एक स्थान देख करके, जगह देख करके खड़े हो गए। विपरीत दिशा में भगवान खड़े हो गए और दामा ने फिर से एक जिद की है, कन्हैया एक बात का ध्यान रखना, हमारी गेंद खो ना जाए, क्योंकि मैं अपनी गेंद को ही देख करके जीता हूँ। मैं अपनी गेंद को ही देख करके जीता हूँ, हमारी गेंद खो नहीं देना। दामा ने जिद की। भगवान कृष्ण कहते हैं दामा से, दामा भैया अब जिद मत ठाने लाला बात कछुआ ले। और कहाँ तेरी गेंद वाए हाथ में निकाल ले। अरे सबको लगाए बातन में सौभाग्य होगा अनुग्वाल वालों का, जिनके साथ भगवान गेंद का खेल उस कालीदह पर खेल रहे हैं प्यारे। गेंद इधर से उधर जा रही है, आराम से फेंको। इधर से उधर जा रही है, इधर से उधर आ रही है। सुहावना मौसम है। मारो जब टोल लाला कस की करार है। गेंद पीछे भाग भाग मनसुका हार है। पसीना भरिया सवतन में डंडा ले ले अब भगवान कन्हैया कहते दामा भैया हमारी और गेंदे नहीं आओ, तुम्हें सब जने खेल ले, तुम्हें खेल ले, हम नहीं खेले। दाम तो नाराज मत हो, तुम्हारे वो हो रहे हैं, काहे को परेशान हो। किधर दे अब किधर हमारी गेंद अगर ना आई तो जान लो हमारी इधर ना आई तो गेंद को खेलो बंद पीछे। हाँ हाँ नहीं गिर पड़े आराम से। बहुत सुंदर। आज देखा जो भगवान कृष्ण के पास में उस गेंद को दिया है वालों ने,
जो भगवान कृष्ण ने उस गेंद में टोल मारा है और उन्हें तो अपनी लीला ही करनी थी। जो गेंद में टोल मारा सीधी गेंद जो थी कहाँ गई, कहाँ गई, कहाँ गई गेंद? गेंद जो थी सीधे काली दह में गिर गई। जो काली दह में गेंद गई, रोवे आज ठाणो ठाणो मनसुका चिल्लाई रे, कहाँ मेरी गेंद आए हमें दियो बहाई रे। भब्बर मचियो सब ग्वालन में डंडा, ले ले हाथ में हो डंडा, ले ले हाथ में। अब तो ग्वाल वालों में झगड़ा होने लगा कि जैसे ही काली दह में गेंद गई, दामा ने जवाब दिया, कन्हैया मैंने तुमसे लाख बार मना किया कि यह गेंद का खेल यहाँ पर नहीं खेलो। हमें जिस बात का डर था आज तुमने वो ही काम किया, हमें कुछ नहीं करना, हमें बस अपनी गेंद से मतलब है। रोने लगा दामा बैठ करके और भाग करके आया भगवान कन्हैया से, कहता कन्हैया अरे हमने तुमसे पहले ही कहा था। अरे अरे पागल जवाब दो दामा ने, कृष्ण मैंने तुमसे इनकार किया था गेंद का खेल खेलो, लेकिन यमुना पर ना जाओ, और वैसे कहीं होती तो हम निकाल भी लेते हैं, कुआं में गिर जाती है निकाल लेते, लेकिन काली दह से हम कैसे निकाल पाएंगे? अब हमें कोई नहीं मतलब, बस तुम हमारी गेंद दे दो ला करके, आज के बाद मैं तुम्हारे साथ कभी खेल खेलने नहीं आऊंगा कन्हैया। पीताम्बर को पकड़ लिया, छोड़वा रहे कृष्ण, छोड़ो ना दामा, छोड़ो छोड़ो दामा, दामा अरे दामा छोड़ो ना, देखो हम अपनी मैया यशोदा से कह करके तुम्हें दूसरी बनवा देंगे, लेकिन तुम जिद नहीं करो दामा, जिद नहीं करो। जवाब दिया, हाँ जानते हैं यशोदा मैया ने गेंद बनाना जानती होती तो तुम हमारी गेंद का खेल नहीं खेलते, हमारी गेंद से खेल नहीं खेलते, तुम बहुत चतुर हो, हम तुम्हें समझ गए। भगवान कन्हैया कहते हैं, दामा तुम कैसी बाबरी बातें कर रहे हो? मसले पे क्यों बिस्सी उखाड़े देता है, उस सड़े हुए चिथड़े पर क्यों पीतम्बर उखाड़े देता है। सड़ी हुई गेंद के तूने अपना खेल क्या खिला दिया कि तूने लाखों ताने हमें दे दिए, और गेंद तू अपनी करोड़ों की दौलत समझ रहा है, लेकिन हमारे पीताम्बर को छोड़ दे, दूर से बातें करो, दूर से। ओ दामा ना कुछ मसले पे क्यों बिस्सी उखाड़े देता है, उस सड़ी भाई गेंद के पीछे क्यों पीताम्बर उखाड़े देता है। खत्म होए तमन्नाई है। जो एक तमाचो लग बैठो मुंह से लो बनेगा, दामा तेरी खेल नहीं वो पैर कृष्ण से गुस्सा तो पहले ही से बहुत होती। अब जा कान लगा, अच्छा
हमें तो पहले ही मालूम थी जावात कि तुम हमसे जावात जरूर कहो। काहे कि माए तुम्हारे जैसे चतुरा दुनिया में एक तो हमारी गेंद तुमने खोई दी, दूसरे हमारे तमाचे मार रहे कन्हैया। अभी तुम समझ जाओ, तुम एक तमाचा मारोगे मेरी भी लाठी हिलती है, द दिमागन तुमने खाया है तो छाछ हमें भी मिलती है। हम तो तब समझेंगे तुम्हें बलवान जो हमारी गेंद ला करके दे दो। इतने ही बड़े बलवान होते, इतने ही बड़े तुम समझदार होते तो यशोदा मैया कोने में बैठ करके रो रही है, नंद बाबा कोने में बैठ करके रो रहे हैं, उन्हें सुख नहीं दे पाए और कंस के डर के कारण गोकुल को छोड़ वृंदावन में चले आए। तब तुम्हारी बलवान और तब तुम्हारी ताकत कहाँ गई है? कहाँ गई? हम तो तुम्हें बलवान तब समझे कि कंस को मार दो, कंस से पेश लो, कंस का सामना करो। अब हम जैसे निबल से हम जैसे निबल को देख करके तुम हमारे तमाचा मार रहे हो और कंस को बलवान देख करके पीठ छिपा करके घूम रहे हो। आज भगवान कृष्ण कहते हैं दामा भैया अब तुम एक बात बताओ, तुम्हारी इच्छा क्या है? अंतिम इच्छा क्या है? अंतिम इच्छा जवाब दिया कन्हैया हमारी अंतिम नहीं बल्कि सारी इच्छाएं यही हैं और अंतिम इच्छा भी यही है कि तुम चाहे कुछ भी करो बस हमारी गेंद हमें दे दो और हम तुम्हें बलवान तभी समझेंगे। हाँ भगवान कृष्ण कहते हैं दामा भैया देखिए समय आने दीजिए, समय के अनुसार सारे काम करेंगे। हम उस पापी कंस को भी देखेंगे और तुम्हारी गेंद भी देख लेंगे। कि तू फूल फूल चिल्लाता है और मैं फूल तोड़ के लाऊंगा, पाताल लोक में होगी भी तेरी गेंद ढूंढ के न लाऊंगा। कमल के कोस भी तोड़ूंगा, तेरी गेंद भी ढूंढूंगा। तू धौंस कंस की देता है उसको भी देखूंगा, देखना कभी तेरे आगे उसको चूर्ण कर डालूंगा। देखना कभी तेरे सामुख उसको चूर्ण कर डालूंगा। वो दिन बहुत जल्दी आएगा दामा तुम्हारे सामने, तुम्हारी नजरों में वो दिन बहुत जल्दी आएगा कि तेरे ही सामने किसी दिन उस पापी कंस को भी देखेंगे और तेरी गेंद को भी हम जा रहे हैं लेने के लिए। इतने कह के भगवान आज ग्वाल बाल मना भी कर रहे हैं कृष्ण ना जाओ, इस दामा जैसी गेंदें, दामा की गेंदों जैसी हजारों गेंदें मिल जाएंगी लेकिन तुम जैसा मित्र हमें दुनिया में नहीं मिलेगा और तुम जैसा साथी हमें दुनिया में नहीं मिलेगा। दामा धिक्कार है तेरे जैसे इंसान को, तो छोटी सी गेंद के कारण अपने साथी को अपने से जुदा कर रहा है। तुझे डर भी नहीं है कि काली देह में क्या रहता है क्या नहीं रहता है, तुझे सारा पता है। भगवान कृष्ण कदम के वृक्ष पर चढ़ करके काली देह में छलांग लगाई। आज जो नागनियां हैं काली नाग की पत्नियां, उनसे मुलाकात होती है। जल में पहुंच गए भगवान जहां सो रही है, आपस में बातें भी करती जा रही हैं और पहुंचे भगवान को देख करके आपस में सोचने लगी बालक का बहुत सुंदर है लेकिन जा नहीं मालूम इन कैसे आओ हैं? पास में बुलाए हुए और जवाब दो लाला इन कहाँ करने के लिए आए हो?
भगवान कन्हैया हंसकर बोले, हम अपनी गेंद लेने के लिए आए हैं। हमारी गेंद खेलते समय धोखे से इस देह में चली आई है। हो सके तो हमारी गेंद यहाँ से हमें ढूंढवा दो। कहने लगी, हाँ हम तो तुम्हारी नौकरानी है, तुम्हारी गेंद ढूंढने के लिए तो हम बैठे। जवाब दिया नहीं। जवाब दिया, कहने लगी नागिनिया की एक काम करो, तुम्हारी गेंद तो ढूंढ के हम तुम्हें दे दें। तुमने जा सोच ली कि हम तुम्हारे नौकर हैं। अगर तुम अपनी जान बचाए वो चांद हो तो इन्हीं पैरों से यहीं से वापस हो जाइए। कुछ आगे हमारे स्वामी जी सो रहे हैं और जिनका नाम विख्यात है और जिनके जहर से काली देह का जल भी जहरीला है। खारा कहते हैं। इनके डर के कारण कोई इस तट पर नहीं आता है, लेकिन तुम्हें डर नहीं लगा, इसमें घुसे चले आए। लौट जाओ, लौट जाओ। तुम्हारे पति बलवान हैं। तुम्हारे पति बलवान हैं। अच्छा, बहुत बलवान है तुम्हारे स्वामी जी हैं। अच्छा, हाँ हाँ, जमे उतना ही है भाई कछु। आज भैया कहने लगे, भगवान नागिनियों तुमने अपने पति की पढ़ाइयों के मारे पुल बांध के रख दे। एक काम करो, तुमने हमारी गेंद ढूंढवाई ना है और तुम अपने पति की प्रशंसा कर रही हो। हमारे पति बलवान हैं, जिनका दुनिया में नाम है, जिनसे सब कोई डरता है, लेकिन हमें तुमने तो ऐसे घास घूरा समझ लिया, लेकिन हमें नहीं पहचाना होगा। बोले, हम तो अपने पति के अलावा किसी को नहीं पहचानते और हम उनसे ज्यादा बलवान किसी को समझते भी नहीं हैं। हाँ हाँ हाँ, अगर तुम पेश लेना चाहते हो, युद्ध करना चाहते हो, तो जाओ, चले जाओ, आगे लेटे हैं, मिल जाएंगे तुम्हें कुछ आगे। अच्छा ठीक है। नागिनियां तो वहीं पे छोड़ी, भगवान ने आगे बढ़ गए जहां पर वो नाग सो रहा है। आगे बढ़कर के भगवान ने उस कालिया नाग के गर्दन पर अपना पैर रखा है। सर्वप्रथम इतना कह हरने नाम की और पुसकुलो दबाए। एक फुंकारी भरता हुआ घोषा पसन्नाए। जो भगवान ने अपना कदम रखा है उस कालिया नाग के गर्दन पर भैया फुंकार निकलते ही जाके मुंह से झागी निकल पड़ी। यमुना को पानी खोलियो भो ज्वाला सी लपटे निकल पड़ी। एकदम से कालिया नाग जो था भैया फननन सननन की धुन करके वो मनमोहन से लिपट गया। हने हने के फन मारता हुआ तन तन के तन से चिपट गया। आज भगवान के तन से जिसमें चिपट गया ना, भगवान ने अपने शरीर को गर्म किया, गर्दन पर कदम रख करके कालिया नाग को अपने बस में किया है अपनी शक्तियों के द्वारा। अपनी शक्तियों से उस नाग को अपने बस में किया।
नागिनियां भाग करके आई और देखा कि हमें लगता है हमारे पति ने उस बालक को मार दिया। जो देखा है पास में कि भगवान तो खड़े, बालक खड़ा है और हमारे पति जो है मुख से रक्त बह रहा है, झाग निकल रही है, बेहोश अवस्था में। दोनों नागियां रो करके भगवान से अरदास करने लगी, दीनबंधु अरे हमारी बहुत बड़ी भूल हो गई जो हमने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा, तुम्हारे सामने अपने पति की प्रशंसा की। हम तो तुम्हें एक साधारण बालक समझ रहे थे, लेकिन आप तो नारायण अवतारी हो, आप तो हमारे स्वामी हो, नाथ हो सके तो हमें हमारे पति के प्राणों की भिक्षा दे दो, क्योंकि